देवी राधा रानी की सच्ची कहानी जानिए कैसे खुद राधा रानी चलकर आई एक सेठ की बेटी बनकर। राधे कृष्ण वीवर, हम उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। आज मैं राधा रानी की कहानी लेकर के आई हूँ जो कि मुझे लगता है कि हर इंसान को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। आइए कहानी को सुनते हैं। कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। भगवान को भी अपने सच्चे भक्त की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें भगवान की। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्र की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने पत्नी और अपने कार्य और अपने बच्चों में व्यस्त रहने लगे। सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उसने पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। तो उसने अपना दुख का कारण पंडित को बताया कि कोई मेरी पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है, लो ये भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा करते हैं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो और उससे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की ये बात अच्छी लगती है और वह ऐसा ही करता है। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है, फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी से खूब बातें करता है। ऐसा ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मान लिया और वह भूल भी गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात न करता, उसे भोजन न खिलाता, उसका मन ही नहीं भरता और जब वह बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती थी। एक दिन सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाली मनहारनी आती थी और वह उसकी बहुओं को चूड़ी पहनाकर जाती थी। एक दिन वह चूड़ी बेचने वाली घर पर आई और उसने सेठ के बेटे के 3 बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गईं तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ी पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आया है तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ के पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या। तो उसने कहा, नहीं मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहनाकर आई हूँ। उसने कहा, मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा, नहीं मैंने आज 4 को चूड़ी पहना के। सेठ ने कहा कि तुम कोई गलत फहमी में हो, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहुएं हैं। तो उसने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली आई। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें कर कर सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा तुमने चूड़ी वाले को मेरे चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुम मेरे चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंखें खुल गई और वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाले के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है,
तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनहारनी की आंखों में आंसू भर आए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए हैं तो उससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। और इसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में एक कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आई है तो प्लीज़ एक बार राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलते हैं नई वीडियो में नई भक्ति के साथ।